अच्छी नींद। लगता है जैसे आजकल हम सब इसी की तलाश में हैं। ट्रैकर्स पहन रहे हैं, ऐप से स्कोर चेक कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारा जुनून हमारी मदद कर रहा है या फिर एक बिल्कुल कुदरती अमल को परेशानी और टेंशन की वजह बना रहा है? चलें आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। नींद, जिसे आराम और सुकून का जरिया होना चाहिए था, वो अब एक परफॉर्मेंस मैट्रिक बन गई है। हर रात एक इम्तिहान की तरह है और हम सब अपना स्कोर बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन क्या इससे वाकई कोई फायदा हो रहा है? स्लीप एक्सपर्ट स्टेफनी रुमेजियोस्की के मुताबिक असल मसला अक्सर खराब नींद नहीं होती, बल्कि खराब नींद का खौफ होता है। यही डर, यही परेशानी हमें जगाए रखती है। तो आइए सबसे पहले इन आम और नुकसानदेह बातों को ख़त्म करते हैं जो हमें अच्छी नींद से दूर रखे हुए हैं। ये 8 घंटे का उसूल शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि हर किसी की नींद की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। एक रात की कम नींद से ज़्यादा अहम यह है कि आप महीने भर में औसतन कैसी नींद लेते हैं। हमारा जिस्म बहुत स्मार्ट है, वो एक आध रात की कमी को आराम से पूरा कर लेता है। हम अक्सर नींद का कर्ज चुकाने की फिक्र में रहते हैं, जैसे हमारा दिमाग कोई हिसाब किताब रखने वाला खाता हो। लेकिन हकीकत में ये कहीं ज़्यादा समझदार है। ये घंटे नहीं गिनता, बल्कि ये उन नींद के मराहिल को तरजीह देता है जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे गहरी नींद और रेम नींद। हम हमेशा सोने के वक्त पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन सच पूछें तो असल हीरो जागने का वक्त है। एक मुस्तकिल जागने का वक्त आपके जिस्म की अंदरूनी घड़ी को सेट करता है और ये यकीनी बनाता है कि आपको सही वक्त पर नींद का एहसास हो। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। हम अक्सर थकावट और नींद आने को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। थकावट का मतलब हो सकता है कि आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन बिस्तर पर सिर्फ तब जाएं जब आपको वाकई नींद आ रही हो, यानी जब आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हों। और मज़े की बात यह है कि जो लोग अच्छी तरह सोते हैं वो अक्सर इन सख्त उसूलों को नज़रअंदाज करते हैं, जिनके बारे में परेशान लोग बहुत सोचते हैं। उनकी कामयाबी का राज उनके मामूलात में नहीं, बल्कि उनकी बेफिक्री में है। तो अगर अच्छी नींद लेने वाले सख्त उसूलों पर अमल नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं? जवाब उनकी ज़हनियत, उनकी सोच में है। ये हिकमत अमली से ज़्यादा नफ्सियात का मामला है। आइए देखते हैं। ये तारीफ कितनी सादा और कितनी ताकतवर है। एक अच्छा सोने वाला वो नहीं है जो सब कुछ बिल्कुल ठीक करता है, बल्कि वो है जो अपनी नींद पर भरोसा करता है और उसे एक मसला नहीं बनाता। और यहीं से मसला गहरा होना शुरू होता है। कुछ रातों की खराब नींद खुद मसला नहीं है। असल मसला यह है कि हम इन खराब रातों के जवाब में क्या करते हैं। जल्दी सोने चले जाना, दिन में सोना, दोस्तों से मिलना छोड़ देना, यही वो रवैये हैं जो बेख्वाबी को महीनों या सालों तक जारी रखते हैं। तो अब वक्त है कि पुराने परेशानी बढ़ाने वाले उसूलों को छोड़ के एक नए और ज़्यादा मौसर फ्रेमवर्क को अपनाया जाए। ये 4 उसूल शायद शुरू में अजीब लगें, लेकिन यही बेख्वाबी के इलाज की बुनियाद हैं। ये आपके दिमाग को दोबारा अच्छी तरह सोने की तरबियत देने के बारे में है। खास तौर पे चौथा नुक्ता, बिस्तर में कम वक्त गुजारना, ये आपके जिस्म में सोने की कुदरती ख्वाहिश को मजबूत करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप खाने से पहले अपनी भूख बढ़ाते हैं। हमें सिखाया गया है कि नींद आने से डरना चाहिए, कि ये एक कमज़ोरी की अलामत है। लेकिन सच तो ये है कि ये आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। इसका इस्तेक़बाल करें। गहरी पुरसुकून नींद के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आज रात 3 बजे आंख खुल जाए तो क्या करना है? आइए इस पर बात करते हैं। ये सबसे आम शिकायत में से एक है। बिस्तर पर लेटकर छत को तकते रहना, बार बार घड़ी देखना और हर गुजरते मिनट के साथ मजीद परेशान होना। सबसे अहम नुक्ता यह है कि बिस्तर को तनाव और परेशानी की जगह ना बनने दें। उठें, माहौल बदलें और जब तक आपको दोबारा नींद ना आए तब तक कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। और सबसे अहम बात, जो नींद ज़ाया हो गई उस पर अफसोस ना करें। तो आइए इन सब बातों को समेटते हैं और इस तज्ज़िये के सबसे अहम पैगाम पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। ये एक खुद को पूरा करने वाली पेशिनगोई की तरह है। अगर आप ये सोचकर उठते हैं कि मेरी नींद खराब हुई, मेरा दिन खौफनाक गुजरेगा, तो यकीन जानें आपका दिन वाकई वैसा ही गुजरेगा। आपका जहन आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ख़राब नींद के बावजूद भी एक अच्छा दिन गुजारा जा सकता है। और यही वो सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़े जा रहे हैं। क्या हो अगर हल मज़ीद उसूलों, मज़ीद ट्रैकिंग और मज़ीद कोशिशों में नहीं है, बल्कि सिर्फ पीछे हटकर अपने जिस्म पर भरोसा करने और नींद को अपना काम करने देने में है।